तो आज मैं आपको ये तरीक़ेकार बताऊंगा कि अगर फिटिंग के दौरान आपसे मशीन की देखें जहाँ से मेन सप्लाई आ रही है वहाँ से पानी अगर लीक करें तो फिर एक बहुत बड़ा मसला होता है, और अगर फिटिंग की है तो इसके जो बैक से पानी लीक कर रहा है तो फिर भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको आज कुछ तरीक़ेकार बताऊंगा, तो आप इनके ज़रिए से इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो किस्म की पाइप फिटिंग जो है वो अवेलेबल होती है, और अक्सर मशीन के साथ ये वाली फिटिंग भी आती है। देखें इसके, ये देखें जी 3x4 के ये नट्स हैं यहाँ पे लगे हुए, और इसके अलावा यहाँ पे नीचे इसके रबर दी गई है। इसी तरह से ये एक और फिटिंग आती है, तो ये भी देखें, ये जो है ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, यानी कि ये महंगी है और ये सस्ती है, चीपर है। तो ये भी अवेलेबल होती है मशीनों के साथ, लेकिन इसका तरीक़ेकार कुछ और होता है। तो देखें यहाँ पर भी इसका नट है, इसके अलावा रबर सील दी गई है। इसके बाद यहाँ पे देखें मैकेनिज़्म कुछ इस तरह से है। तो देखें यहाँ पे जब हम इसको देखें इसको प्रेस करते हैं नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ हम पुल करके खींच के, तो ये देखें ये इसे पार्ट अलग हो जाता है। अब इस पार्ट को जो है वो हमने नल के साथ, जो भी हमारे पास घर में वाटर टैप मौजूद है उसके साथ इंस्टॉल करना होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे इंस्टॉल होगा। अब यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास तरीक़ेकार क्या है, तो देखें सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये देखें यहाँ पे इसको नीचे की तरफ पुश करना है, देखें पुश किया और ये देखें ये पार्ट अलग हो गया। इसको आपने साइड पे रख देना है टेम्परेली। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, तो आप नल के पास आ जाएंगे, तो देखें यहाँ पे आपको 4 स्क्रू जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इन चारों स्क्रूज को आपने खोल लेना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से, और ये देखें इतना खोलना है कि ये जो अंदर वाला पीस है इसके बराबर आ जाए। ज़्यादा बाहर तक नहीं लेके जाएं क्योंकि इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको सिर्फ इतना कर दें कि ये थोड़ा बाहर आ जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, देखें इसको घुमा देना है, तो देखें ये नीचे से इसका जो पार्ट है ये फिर से अलग हो गया जी। और इसके अंदर आपको देखें एक रबर सील भी मिल जाएगी, और इसके बाद ये देखें ये भी आपको एक पार्ट मिल गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको इसके साथ अटैच करना है थोड़ा ऊंचा करके। तो अब आप इसमें ये देखें ये इसकी जो प्लास्टिक है इसको डाल के तो आप इसका फरमाइश कर सकते हैं। तो देखें अब इसको डाल दिया हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं लेके जाना और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना। तो देखें अंदाजे के साथ हमने इसको कर देंगे, और ये बिल्कुल इसके साथ लग गया हुआ है। अब यहाँ पे हम इनको टाइट कर देंगे। इसके लिए अब क्या करेंगे, चारों को टाइट करने से पहले हम इस रबर सील को इसके अंदर डालेंगे, और इसके बाद फिर हम देखें इसको टाइट करेंगे, क्योंकि इसको भी टाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम इसको एडजस्ट करेंगे, ऑटोमेटिक देखें नीचे आता जा रहा है। अब यहाँ पे देखें हल्का सा आप टाइट कर लें, हल्का सा लगा लें इसके साथ, देखें लग गया। अब फुल नहीं टाइट करना, फुल टाइट करने से पहले आपने इन चारों को जो है वो टाइट करना है, क्योंकि इनको सीधा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये स्ट्रेट नहीं होगा तो फिर ये लीक करेगा। अब यहाँ पे इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो टैप और इसका जो फेस है आपस में वो दोनों आप बराबर के बैठ जाएं। उसको टेढ़ा नहीं होना चाहिए, टेढ़ा हो गया तो फिर समझिए कि लीकेज होगी। और आप देखें ये चारों टाइट हो चुके हैं अच्छे से। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसका जो ये नीचे वाला नट है आपने इसको थोड़ा टाइट कर देना है, ताकि जो रबर सील है वो ये इस नल के फेस के साथ जाके प्रॉपरली जो है वो बैठ जाए। इसको टाइट कर दें, देखें जी अब ये टाइट हो चुके हैं। अब देखें ये फर्स्ट क्लास हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस पाइप को ले लेना है, और इसको ये देखें जी इसको नीचे की तरफ जो है वो पुल करना है, खींचना है। इसके बाद इसको बिठाएं इसके अंदर, और बाद में इसको छोड़ दें, तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ सेट हो गया है। अब यहाँ पे आप आराम से जो है वो मशीन को साथ इसको अटैच कर दें, आपका ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ जो है वो यहाँ पे फिटिंग्स पड़ी हुई हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्यों इस तरह से रखी हुई हैं। तो देखें सबसे पहले तो ये वाली फिटिंग बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसको हम इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन ये देखें अब ये टूट चुकी है, और इसकी जो ये थ्रेड वाली है चूड़ी वाली जगह है ये ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम ये इस पाइप में इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंस्टॉल कर यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे लेकिन पीछे पाइप को हम वहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ये टूट चुकी है, देखें
इसकी इंस्टॉलेशन ख़त्म, अब ये किसी काम की नहीं। ये वाली चीज़ जो है अब मैंने मार्केट में देखी है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कि हम मार्केट गए तो हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके इस चीज़ को तलाश करने की कोशिश की, तो ये अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बल्कि इसकी हमने कोशिश की कि कुछ हमें इसकी यानी कि जगह कुछ और चीज़ें मिल जाएं, तो हमें अवेलेबल नहीं हो सकी। तो चलिए मैं वो दिखाता हूँ कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ देखी। अब बहुत सी दुकानों में ढूंढने के बाद हमें ये एक देखें प्लास्टिक का वॉल कॉक मिला है, तो लेकिन इसका अगर मुंह देखा जाए तो ये हमें जी 1/2 का मिला जी, और हमें चाहिए था 3/4 का। तो इसलिए फिर हमने देखे ये वाली फिटिंग जो है यहाँ पे ख़रीदी हुई है। तो आगे चल के हम ये तमाम फिटिंग के बारे में भी आपको तफसील से बताते हैं। इसके अलावा हमें एक और शॉप पे देखें ये वाला जो है वो फिटिंग मिली, तो इसका देखें मुंह जो है ये देखें एक 3/4 का है, और इसका फेस भी बहुत अच्छा है। जबकि इसके बैक पे देखें तो ये काफ़ी इसकी चूड़ी लंबी है, तो इसको काटना पीटना पड़ेगा, तो और ये वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए हमने इसको भी छोड़ दिया। अब आ जाते हैं, अक्सर जो है जब हम नई मशीन लेते हैं तो फिर ये पाइप जो है वो मशीन के साथ अवेलेबल होता है, तो इसको हम प्रॉपरली जो है हम इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एक साइड तो मशीन के बैक पे जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन दूसरी साइड जो होती है वो अक्सर यहाँ पे जो हमारे पास पानी की फिटिंग होती है, इनलेट होता है, वहाँ पे हमने इंस्टॉल करना होता है। और अक्सर यहाँ पे जो इसी पाइप को इंस्टॉल करते हुए तो बहुत दिक्कत पेश आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, क्योंकि देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि एक तो इसके अंदर थ्रेड्स बहुत कम होती हैं, फिर अगर हम गलत फिटिंग कर देते हैं और इसके ऊपर एक और जो इसका वाशर है वो लगा देते हैं, तो फिर इसकी चूड़ी बहुत कम हो जाती हैं, तो इसकी थ्रेड कम होने से फिर इसको टाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि आज हम ये देखें तमाम फिटिंग लेके आए हैं, तो इसके ज़रिए से हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि आपने इसको कैसे फिट करना है। तो इनके ज़रिए से हम ये चीज़ क्रिएट करेंगे और प्रॉपरली, ताकि जो लीकेज है वो किसी किस्म की ना होने पाए। अब यहाँ पे देखें मैंने आपको दिखाया कि मार्केट में जो है वो इस तरह का वाल्व मौजूद नहीं है, और इसका देखें ये साइज़ जो होता है ये 3/4 इंच के यहाँ पे थ्रेड डाली गई होती है, और ये जो नॉर्मली ये पाइप होता है जो कि मशीन के साथ आता है, तो इसका भी 3/4 ही साइज़ होता है। तो इसलिए हमें देखें इसमें इसको इंस्टॉल करना होता है। ये देखें ये इसमें ऐसे लग जाता है और आराम से आसानी से जो है वो जो काम ख़त्म हो जाता है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती और कोई एक्स्ट्रा काम हमें नहीं करना पड़ता है अगर ये वाला वाल्व मौजूद हो तो। और एक और जो मैंने आपको दिखाया अगर वो मौजूद हो तो फिर भी उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन है, लेकिन जो है वो फिर उसमें भी थोड़ा काम करना पड़ता है। अब इस चीज़ को मैंने आसान करने के लिए मैंने यहाँ पे देखें यहाँ पे ली है जी 1/2 की फिटिंग ली है। हालांकि मैं डायरेक्टली 3/4 की फिटिंग भी ले सकता था, लेकिन मैंने 3/4 की फिटिंग नहीं ली है, क्योंकि 1/4 की फिटिंग जो है वो सस्ती पड़ेगी मुझे, 3/4 की जो फिटिंग है वो मुझे महंगी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, पैसों को बचाने के लिए मैंने 1/2 की फिटिंग ली है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इसकी वजह क्या थी। तो देखें पहले तो मैंने इसको अपनी जो यहाँ पे फिटिंग है इसके साथ इसको अटैच करना है, तो इसके लिए मैंने, क्योंकि ये अगर मैं इसको बाहर की तरफ करूँ तो ये काफ़ी बाहर तक आ जाएगा और लंबा हो जाएगा काम, इसलिए मैंने इसको बैंड के साथ इस तरफ कर देना है। अब जब बैंड के साथ करना है तो मुझे बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये मेरा बैंड आ गया यहाँ पे, इसके साथ फिर मुझे निपल की खामखा ज़रूरत पड़ेगी, फिर इसके साथ मेरा वाल्व अटैच हो जाएगा, फिर इसके साथ देखें मेरी फिर से निपल आ जाएगी, फिर इसके साथ रिड्यूसर आ जाएगा, और उसके बाद फिर जो है ये वाली इसकी निपल आएगी जो कि इस पाइप के साथ ऐसे अटैच होनी है। तो यूं ये कंप्लीट होगा सारा सिस्टम। अब मैंने इसको इसलिए यहाँ पे लगाया है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम पानी को बंद कर सके और मशीन में कोई मेंटेनेंस हो तो वो हम काम कर सके। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर 3/4 की फिटिंग होती तो फिर क्या होता जी, और उसकी वजह से फिर सिर्फ पैसे बढ़ने थे और कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें अभी चाहिए होंगी। अब ये देखें वाल तो हमें चाहिए होगा, अगर 3/4 का होता तो फिर हमें डायरेक्ट एक निपल चाहिए होगी, लेकिन अब चूंकि हमारे पास जो दीवार पे जो फिटिंग है, जो पाइप लगा हुआ है वो 1/2 की है, तो आगे जो है हमने फिर 1/2 की सिस्टम चलना है। तो ये फिर यहाँ पे एक और ये वाली 3/4 की निपल आएगी और इसके साथ इसका रिड्यूसर टाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे इस निपल की ज़रूरत पड़ती है, और फिर से हमें दोबारा से ये हमारा बैंड हमने करना है तो बैंड आता है। तकरीबन सेम ही चीज़ें जो हैं वो हमें चाहिए, लेकिन
जो है वो पैसे हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने फिर 1/2 की फिटिंग ली और इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। अब यहाँ पे हम इसकी फिटिंग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे तमाम पॉइंट्स बताने का जो मकसद है वो हम आपको बताते हैं। देखें, ये फिटिंग तो हर बंदा कर सकता है, हर जो प्लम्बर है आप ले आएंगे इसको वो कर सकता है, लेकिन एक चीज़ वो नहीं करते हैं, वो होती है जी देखें इस चीज़ को सही करना, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से जो है वो लीकेज होती है। अक्सर मैंने देखा है कि इस चीज़ को वो दुरुस्त नहीं कर पाते हैं। तो देखें जब हम इसके ऊपर इसको टाइट करेंगे, हालांकि इसके अंदर देखें ये रबर सील लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी फिर यहाँ से लीकेज जो है वो बंद नहीं होती है। तो इसके लिए हमने क्या किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी आपने इसको ना फेस करते हुए ठीक है, ये वाली साइड है। हाँ जी, कोई एक साइड कर। अब आपने देख लिया कि हमने जी ये जगह जो है उसमें इसको फेस कर दिया है। तो इसको फेस करने से ये बिल्कुल सीधा हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पे टाइट करेंगे तो हमें किसी किस्म की एक्स्ट्रा सील की या रबर सील की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हम इसको ये टाइट करेंगे तो हमारी हल्का सा भी टाइट कर देंगे तो हमारी जो पानी है वो लीकेज है वो ख़त्म हो जाएगी और हर चीज़ यहाँ पे प्रॉपर हो जाएगी। ये तो नॉर्मल था, ये इतना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेन पॉइंट जो था यहाँ पे इसको यानी कि फेस करना, क्योंकि इस चीज़ को यानी कि टर्निंग पे आप कर सकते हैं और या फिर आप ग्राइंडर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप अगर किसी लेथ वाली मशीन से करवा लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने पानी खोल दिया है, आप देख सकते हैं इस वक्त देखें इस नल में पानी जो है वो आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी मौजूद है। अब मैं इसको खोल देता हूँ तो देखें इसको मैंने खोला, अब देखें मैंने सिर्फ हाथ से सिर्फ टाइट किया है जी, तो किसी किस्म की कोई लीकेज ना तो यहाँ पे है और ना ही यहाँ पे मौजूद है। तो ये एक परफेक्ट काम हो गया।